नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम पहुंचे हैं आज बाईपास रोड पे, जिसको अभी दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। और आपको बता दें, बदरपुर बॉर्डर से सेक्टर के हर कट पर इस पर फ्लाईओवर बनाकर एक बाकायदा प्रावधान दिया गया है ताकि लोगों को असुविधा ना हो, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें एक मुद्दे की बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में जो पूरा रूट बनाया गया है, इस रूट में चंद्रावली पुल अछूता रह गया, जहां पर फ्लाईओवर नहीं बनाया गया है। यह करीब 80 गांवों को जोड़ने वाला रास्ता है, जो पूरे ग्रामीण अंचल को शहर से जोड़ता है। अब आप समझ सकते हो, इस कट को बंद होने से अगर यहाँ पुल नहीं बनता है तो 80 गांव की जनता शहर से कट जाएगी और उनको कहीं से लंबा होकर गुजर के शहर पहुँचना होगा। इसी उससे, क्योंकि ग्रामीण ने हर दरवाजे पर दस्तक दी है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके दरवाजों पर दस्तक दी है, लेकिन परिणाम शून्य रहा। अंततः ग्रामीण आज यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। ये चंद्रावली फ्लाईओवर संघर्ष समिति का एक अनिश्चितकालीन धरना है, वो धरने पर बैठ गए हैं। उनकी क्या कार्य योजना है, क्या क्या वो कहाँ गए और उनकी क्या क्या बात हुई, आखिरकार उनको आंदोलित क्यों होना पड़ा, ये सब बात आपके साथ जोड़ेंगे। हम ग्रामीणों को विस्तार से जोड़ेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं ये पूर्व विधायक आनंद शर्मा जी के पुत्र हैं हेमंत शर्मा जी। बात करते हैं इनसे। हेमंत जी, आप आंदोलित हुआ है, पूरा ग्रामीण अंचल यहाँ बैठा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से आपने संपर्क किया? हमने राजनीतिक क्षेत्र के सभी लोगों से, जो भी यहाँ के हमारे हरियाणा के सीएम साहब से हम मिले हैं, और केंद्र में जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे भी मिले हैं, लोकल विधायक से भी मिले हैं, लोकल जो हमारे मंत्री हैं उनसे भी हम मिले हैं, सभी से हम मिले हैं। हमने पूरी सरकार से पहले निवेदन किया है और हमारा फर्ज है कि हम सरकार के साथ मिलकर अपनी इस दुविधा को शेयर करें। और हमने किया उनके साथ, और वो भी हमारे साथ सहमत थे काफ़ी हद तक। और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि इस पर कार्रवाई होगी और ये पुल बनाया जाएगा। और इसीलिए हमने 9 महीने तक इंतज़ार भी किया। और अंत में इंतजार करने के बाद जब हमें लगा कि अभी हमारा जो पुल है ये बंद होने वाला है, और ये आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सारा NHAI कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, जब अंत में हमने हमारी जो फ्लाईओवर संघर्ष समिति है उसने निर्णय लिया कि हमें अनिश्चितकालीन धरने पर हमें बैठना चाहिए। और हम आज यहाँ पे सभी मोहना रोड पे पड़ने वाले सभी गाँवों के लोग और इधर जो आसपास हमारे गाँव है, सभी गाँवों के लोगों ने आज इकट्ठा होकर आज ये अनिश्चितकालीन धरना यहाँ स्टार्ट किया है। आप समझ सकते हो, स्थानीय विधायक, मंत्री और केंद्रीय मंत्री तक यहाँ के लोगों ने दस्तक दी। महज आश्वासन मिला और थक हार कर 9 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार धरने का रास्ता अपनाना पड़ा। और आप देख सकते हो, ये चंद्रावली फ्लाईओवर संघर्ष समिति का धरना स्थल है, जहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना रख देंगे। कहीं ना कहीं आंदोलन का रास्ता अपनाया। और बात करते हैं संघर्ष समिति का अध्यक्ष कौन है जी? आज के अध्यक्ष जो है उनसे बात करेंगे। चहल साहब हैं, समाज से भी हैं और पिछले लंबे समय से आंदोलन करने का अनुभव है इनको, किसान नेता हैं जी। चहल साहब, हाँ जी, आखिरकार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा आपको? ये मजबूरी हुई है जनता की। 80 गांवों से ज़्यादा इस पुल से जुड़े हुए हैं। जब ये बिल्कुल देख लिया कि भाई पुल बनाई नहीं रही सरकार, इसलिए ये आंदोलन का मुद्दा लिया जी। स्थानीय जो नेता हैं, विधायक हैं, स्थानीय मंत्री भी हैं, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री, यहाँ से उनसे मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? उनने ये कही है, उनको तो बल्कि हमारे जो हल्का विधायक है इनसे तो 10 बार मिले हैं, इसने आश्वासन भी दिया कि बनेगा कि ना। लास्ट में उनको हम गडकरी साहब से भी मिलवा के लाए थे, तब भी वहाँ बात करी, पर उसके बाद भी विधायक जो है नहीं बना पाया, असफल हो गया। गडकरी जी ने क्या आश्वासन दिया? गडकरी ने ठीक आश्वासन दिया और ये भी बताया था कि भाई वहाँ तो पुल तो होना तो बहुत जरूरी था। क्या है, उन्होंने हमारे सामने लेटर लिख के NHAI को लेटर भेजा है, हमारे हाथों से दिवाया है। अब जैसे उन्होंने लेटर लिखा, आपको आश्वासन दिया, आपकी समस्या को जायज बताया, तो दोबारा मिलने की जरूरत समझी आपने? हाँ, दोबारा मिले हैं। उसके बाद पहले तो ये हुआ कि भाई जब लेटर दे दिया था तो यहाँ NHAI की जो टीम है वहाँ पे जो लेटर दिया था जिनके लिए, वो यहाँ आए, 8-7 गाड़ी भर के आए।
यहाँ से रिपोर्ट उन्होंने गलत भेज दी, अब भाई यहाँ पुल की आवश्यकता नहीं है, वो वहाँ पेंडिंग हो गया, वो मतलब गुमराह कर दिया उन्होंने। तो कहीं अपनी बात से आप केंद्रीय मंत्री जो है, सड़क परिवहन मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी, उनको आप फिर कन्विंस कराने में, उनको अपनी बात समझाने में असफल रहे। हाँ असफल रहे। और प्रशासन ये सफल रहा, उन्होंने गुमराह करने में सफल रहा और अंत है आपने आंदोलन का रास्ता अपना रास्ता चुनना पड़ा। एक बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मजबूरी हमारी ये रही है, 2000-2500 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो 2 किलोमीटर आगे चल के फिर 2 किलोमीटर वापसी आके जब स्कूल जाएंगे, उनके लिए रास्ता नहीं है। सीधा सीधा रास्ता बंद करके एक बहुत घुमावदार रास्ता होगा। और बात करते हैं, ग्रामीण हैं यहाँ पे जी, युवा हैं। उतार हटा ले भैया। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले भैया? चनावली के जी। चनावली के। क्या समस्या है? समस्या उसकी पुल की, चनावली पुल की। और जो मैं साफ शब्द में बोल रहा हूँ, ये पुल बंद करवाया मूलचंद शर्मा ने और कृष्णपाल गुर्जर ने। ना इसमें एनएचआई का कोई रोल, ना किसी का कोई रोल। उनका क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें? उसमें स्वार्थ है बहुत मोटा उनका, जो यहाँ पे एडोर बन रही है। एडोर के लिए? हाँ। अच्छा, ये एडोर किसका है? ये है राजेश नागर का और विपुल गोयल का। अच्छा अच्छा, आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं लोगों ने इसको राजनीतिक उससे जोड़ दिया है, क्योंकि आपको बता दें, आपको इसके जो चंदावली से आगे इस पे मोहना रोड पे एडोर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो एक रिहायशी फ्लैट बन रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक जो पृथला तिगाम विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं राजेश नागर, उनका एक प्रोजेक्ट है जिसमें विपुल गोयल को भी शामिल बताया जा रहा है, ऐसा कहना है ग्रामीणों का। और कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक आपस में मतभेद हैं, और उसके चलते उनका यही कहना है कि उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए ये रास्ता बंद करवाया गया। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं बहुत छोटी राजनीति करके एक 80 गाँवों के हितों पर कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं स्थानीय प्रतिनिधि। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, और उनको भी इस बात पर विचार करना चाहिए। जी, एक गांव के लिए तो फ्लाईओवर बना दिया, 80 गांवों के लिए कुछ नहीं। फिर 4 लेन का रोड क्यों ला रहे हैं बना के? तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? पब्लिक का नुकसान क्यों कर रहे हैं? उल्लाल के पुल पे छोड़ दिया 4 लेन का, क्यों बना रहे हो? उसको तो फ्लाईओवर नहीं है अपना। तो किशनपाल ने, क्या नाम है आपका? मेरा KP यादव है जी। कहाँ के रहने वाले? चंदावली जी। अपना तो किशनपाल ने फ्लाईओवर ऊपर बनवा दिया, तोड़फोड़ ना, उस वजह से नीचे क्यों नहीं दिया? ये राज के भेदभाव पूर्ण बहुत ज्यादा है। अच्छा, भेदभाव बहुत ज्यादा। आप समझ सकते हो, ग्रामीणों का आरोप यही है, एक गांव के लिए तो फ्लाईओवर, जहां एक गांव आ रहा है वहां फ्लाईओवर बनाकर बाकायदा पूरे लंबा फ्लाईओवर बना के उनका रास्ता क्लियर किया गया, और यहाँ 80 गांवों का रास्ता है। 80 गांवों को ये जोड़ने वाला रास्ता है, जो पूरा 80 ग्रामीण अंचल है, जो पृथला विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो वो शहर को जोड़ता है। और सीधा ये यूपी को उत्तर प्रदेश से, यहाँ आप चले जाओ, बागपुर चले जाओ, यमुना पार चले जाओ, ताज एक्सप्रेस पे जाना हो या पेरीफेरल पे जाना हो, ये रास्ता जोड़ता है कि MP पे जाने के लिए रास्ता है ये। और एक ग्रामीणों से बात करेंगे हम। सीधा आरोप लोग लगा रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय सांसद और राज्य केंद्र मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर, और कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि वो अपने आपसी राजनीतिक मतभेद के चलते आम जनता को पीस रहे हैं और उनके लिए परेशानी खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत यादव है, चंदावली से हूँ मैं। सरकार ने ये मोहना रोड है, सरकार की अनदेखी के कारण इसका रास्ता ब्लॉक कर रही है। ये तकरीबन 80 गांव इसमें पड़ते हैं। ये KGP की कनेक्टिविटी इस रोड के ऊपर है, और ये जमुना पार आगे UP तक कनेक्ट है ये रोड, और इसके ऊपर कोई जो है फ्लाईओवर का निर्माण नहीं कर रही है। इसके लिए हमने यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण शुरू किया है। अब ये जो मोहना रोड है, इसे 4 लेन का भी किया जाएगा, और ये पुल भी आप देख सकते हैं 4 लेन का बनाया गया है। इस पे जो है हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद किया गया। अगर ये नहीं देना था तो क्यों हमारा टैक्स का पैसा बर्बाद किया है यहाँ पर? हैं, अभी 4 लेन का इसे बना रहे हैं। अगर जो यहाँ पे कोई अगर रास्ता नहीं रहेगा तो 4 लेन बनाकर क्यों हमारे टैक्स के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों ग्रामीणों के जो मकानों को तोड़ेंगे ये जाकर? क्या वजह है इसको नहीं बना रहे, जो इस पुल को बंद कर रहे हैं, यहाँ पे ये कट बंद कर दिया, क्या कारण है? इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है सारे के सारे। उनका क्या स्वार्थ है इसमें? उनका स्वार्थ है, यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें बन रही हैं। किसकी है बिल्डिंग? बिल्डिंग जो आनंद शर्मा और राजेश नागर, ऐसा सुना, वो मिलके बना रहे हैं। आनंद शर्मा की कुछ आपस में नहीं बनती है मूलचंद शर्मा से। नहीं, केंद्र से जुड़ा हुआ मामला है।
केंद्र से तो केंद्र का तो कोई हस्तक्षेप नहीं है, पता नहीं क्या है, या तो सांसद का हस्तक्षेप है इसमें। उन्होंने वहाँ बड़ेली पुल के वहाँ देखो कितना लंबा, 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बना दिया जहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं थी, और यहाँ पे ये फ्लाईओवर नहीं बना रहे हैं। एक तरह से वहाँ जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं उनका निर्माण टूटता इसको बचाने के लिए हैं, और वहाँ 2 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया। हाँ, उस कब्जे को बहाल करने के लिए वहाँ पे तो पुल बना दिए इन्होंने, और यहाँ पे जो जहाँ जरूरत है वहाँ पे उसको छोड़ रहे हैं। इधर IMT का देख लो कितना जो व्हीकल निकल रहा है, वहाँ की गिन लो, यहाँ की गिन लो और आगे की गिन लो, 64 सेक्टर की। यहाँ पे बहुत जरूरी था, वहाँ पे वो छोड़ दिया है। इस कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, ये बात भी कहीं किसी को हजम नहीं होती, क्योंकि हर छोटे मोटे चौराहे पर कोई सेक्टर का ऐसा रास्ता नहीं होगा जहां पर उसकी निकासी के लिए फ्लाईओवर ना बनाया गया हो। यहाँ से चंद 500 मीटर की दूरी पर IMT का पुल बना है, तो यहाँ इधर चलेंगे 500 मीटर की दूरी पर सेक्टर 64 का एक फ्लाईओवर बनाया गया है, और उससे आगे चलेंगे शाहपुरा का फ्लाईओवर बनाया गया है। तो आखिरकार चंदावली का ही एक कट क्यों बंद किया गया है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। सवाल है लोग जनता पूछना चाहती है आखिरकार क्यों बंद किया जा रहा है। उनके अपने आरोप हैं, और कहीं ना कहीं वो उसको जोड़ रहे हैं। राजनीतिक जो लोग हैं इनके आपस में जहां इनके मतभेद हैं, उनका मतभेद इन आम जनता के लिए कठिनाई का कारण बनने जा रहा है। आपको हम दिखाते हैं, अभी हाल ही में सरकार ने 4 लेन का आगरा नहर पर फ्लाईओवर बनाया है। अब अगर ये इनकी योजना ऐसी थी यहाँ से बंद करना है, तो आखिरकार ये पैसा यहाँ क्यों लगाया गया है? सरकार जनता के टैक्स का पैसा इस पुल के निर्माण पर लगाया गया है। ये 4 लेन का नया पुल बनाया गया है। अब ये पुल अगर यहाँ कट बंद हो जाता है तो इस पुल का मतलब क्या रह जाता है, आप समझ सकते हो, क्योंकि इस पुल से आवाजाही तो बंद हो जाएगी। मैं अपने सहयोगी से को दिखाएंगे ज़रा, और वैसे ही हालत देख सकते हो। ये पुल पे आप यातायात की व्यवस्था देखिए, लगातार यातायात यहाँ से निकल रहा है। ये जितने भी वाहन निकल रहे हैं यहाँ से, इनको कितनी असुविधा होगी। ये रोज़मर्रा का यही है। आप देखिए ज़रा, मैं थोड़ा सा आगे अनुरोध करूँगा, आगे आए आप। ये अंग्रेजों के समय का पहले पुल था, 150 साल पुराना पुल था। ये 80 गांवों को जोड़ता है। अब उसके बाद क्योंकि वो जर्जर हो गया, तो ये 4 लेन का नया पुल सरकार ने बनाया। आखिरकार करोड़ों रुपए आम जनता के टैक्स के पैसे को कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इस पुल का कोई औचित्य नहीं होगा। ये अगर कट यहाँ से बंद हो जाता है तो आखिरकार इस पुल का यूज क्या होगा, इसका क्या प्रयोग होगा, ये क्यों बनाया गया, इसका जवाब कौन देगा। मुद्दे की बात यही है कि आखिरकार 80 गांव की जनता के रास्ते को क्यों रोका जा रहा है, क्या वजह है, क्या लोगों के जो आरोप हैं वो सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजेश नागर विधायक हैं, उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है इस रोड के उस पार, उसकी कहीं उससे जोड़कर लोग देख रहे हैं। हर आदमी का अपना मत है, और मत उनकी अपनी शंकाएं भी होंगी। क्यों नहीं हो शंकाएं, जब एक जायज़ रास्ता है और एक वर्षों पुराना रास्ता है, 80 गांवों का रास्ता है, उसको रोका जा रहा है, तो सवाल क्यों ना उठाएं। वो स्थानीय विधायक से लेकर केंद्रीय मंत्री तक मिले हैं, और उनको महज आश्वासन मिला, और आश्वासन के बाद जब रिजल्ट 0 रहा तो आखिरकार 80 गांव की जनता को आज धरने पर बैठना पड़ा, और वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आखिरकार उनका यही कहना है कि वो किसी भी कीमत पे इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ पर इस कट को बंद किया जाए। आप जुड़ो है तो मुद्दे की बात के साथ में इस समाचार की नई अपडेट के साथ फिर जोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।